वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने जैसे पहले आपको कहा कि हम पाकिस्तान में खुराक की और बिलखसूस गंदम की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये इसलिए बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी मुल्क था। एक ज़माने में पाकिस्तान की GDP का जो शेयर था एग्रीकल्चर का वो 25% से ऊपर था, जो कम होकर अभी कोई 23-22% के दरमियान है। और इस शोबे के साथ वाबस्ता पाकिस्तान में कोई 47 से 50% रोज़गार के मौके जो हैं इस शोबे से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी ये कम होकर 37% पे आ गया है। और पाकिस्तान जो एक ज़माने तक गंदम एक्सपोर्ट करता था, अब पाकिस्तान दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है जो इंपोर्ट करता है गंदम। ज़रूरी मुल्क और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कोई 9,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन जो है जिसके ऊपर काश की जाती है गंदम, लेकिन फिर हम किस वजह से ये गंदम इंपोर्ट करते हैं। और अभी भी जो गंदम की इमदादी कीमत और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद किस्म के जो हैं कि इस पे कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की जानिब से, कि इसके ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है कि वो पाकिस्तान में गंदम आटे का बुरान पैदा हो सकता है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। और एक सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान में अगर हम ये देखें कि फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है और फ़ी एकड़ जो आपकी लागत आती है वो कितनी है, और अगर इसको हम कंपैरिजन करें कि कितना पैसे लगा के आप कितनी पैदावार उठा रहे हैं, और अगर आप उसको ये 3900 या 4000 के ऊपर बेचेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? इशू ये है जी कि हमारी जो इस वक्त एवरेज पैदावार है वो तकरीबन पाकिस्तान की 30-31 मन है जी। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं पर एकड़ पैदावार में, क्योंकि हमारे यहाँ बैलेंस रिजर्व फर्टिलाइजर भी नहीं हो सकती, तो खादें बहुत महंगी है, इनपुट्स का रेट बहुत ज्यादा है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, हर चीज महंगी है जी। फिर ये है कि हमें इस चीज की पूरी कीमत नहीं मिलती है। अभी हुकूमत ने पिछले साल वाला रेट रख दिया 3900, पिछले साल भी 3900 रुपए रेट था। अच्छा, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले साल से इस साल बढ़ी है कोई तकरीबन, आप देखे ना, हमारा यूरिया का बैग जो पिछले साल 3000 का था, इस साल हमें 5 से 6000 के दरमियान मिला है ब्लैक में जी। अच्छा, दूसरा एक चीज है कि मैं हुकूमत पता नहीं कहाँ बैठ के पॉलिसी बनाती है, उसमें पॉलिसी बनाने वाले क्यों हमारे साथ दुश्मनी करते हैं वो, जब हमारी अपनी गंदम पिछले साल की पड़ी है, इस साल बम्पर क्रॉप है और प्लस 10% ज्यादा कास्ट है, फिर बैठ से मंगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ना होता यह है कि जब इंटरनेशनल महंगी होती है तो यहाँ का माफिया इसको एक्सपोर्ट कर देता है, फिर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। जब इंटरनेशनल रेट कम हुआ तो बाहर से इम्पोर्ट कर ली इन्होंने, फौरी खुद ही काश्तकार मर गया। अब इससे ये अच्छा, फिर ये है कि जो इस वक्त हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हुकूमत काश्तकारों से परचेज नहीं कर रही, जो उन्होंने पॉलिसी दी है। पॉलिसी ये है जी कि वो देंगे पर एकड़ 6 बैग और मैक्सिमम 6 एकड़ पे उन्होंने कैप कर दिया, यानी कि 36 बैग मिलेंगे। 36 बैग से मुराद दिया कि 90 मन हम दे सकते हैं। अगर मेरे पास 5000 मन है या 10,000 मन है, मैं सिर्फ 90 मन फूड डिपार्टमेंट को दे सकता हूँ। अब 90 मन के लिए मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है कि मैं जाके बारदाना लूं, 2 दिन लाइन में लगूं बारदाना लेने के लिए, फिर अपनी ट्रैक्टर ट्राली को 2 दिन लाइन में खड़ा करूं, जबकि वो ट्रैक्टर ट्राली का लोड ही पूरा नहीं था। ट्रैक्टर ट्राली पे मैं लोड करता हूँ मिनिमम 120 बैग, मैं 36 बैग के लिए कैसे वो खर्चा डीजल खर्चा कर सकता हूँ? अपना ड्राइवर, ट्रैक्टर, ट्राली, हर चीज में भेजूंगा। ये ना लेने वाली बातें हैं। इससे नुकसान क्या होगा, मैं आपको अर्ज करूँ, नुकसान मुल्क का होगा जी। काश्तकार बर्दाश्त कर लेगा लेकिन मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि काश्तकार के पास अगर गंदम के पैसे नहीं आएंगे, ये गंदम का रेट क्रैश अगर कर जाएगा तो क्या होगा कि अभी आपकी हमारे जहाँ पे क्रॉप है मुल्तान डिवीजन, अल्पोर्ट डिवीजन, दिल्ली डिवीजन, अच्छा, यहाँ क्रॉप आ रही है, अगर काश्तकार पैसे अगली क्रॉप पे खर्च कैसे करेगा? इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल पंजाब में ले लें, वहां पे चावल है ज्यादा, वहां अगर काश्तकार गंदम के पैसे नहीं आएंगे तो अगर चावल की फसल पे कैसे खर्च करेगा? अगली फसलें इफेक्ट होंगी। सर हम देखें, मैं माजरत के साथ कहूंगा, पता नहीं हमारी पॉलिसी बनाने वाले क्या काम, 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहां खर्च कर, जहां 1-2 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ऑफिशियल कंट्रोल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूरिया के 5 रेट है, एक ही फार्मूले के यूरिया के, मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ रेट है, क्योंकि गैस मुख्तलिफ रेट पे मिल रही है। यानी कि अगर उनको मिल रही है किसी एक जगह पे 3700 कुछ रुपए रेट है, एक 3800 है, एक 4000 कुछ रुपए रेट है, एक 4700 रुपए रेट है, एक 5300 और 5700 रुपए रेट है।
और फिर काश्तकार को फिर हाईएस्ट रेट पे जाके मिलती है, नीचे रेट वाले को मिलती नहीं काश्तकार को। यानी कि हमने एक साल में सिर्फ 150 अरब रुपया माफिया को दिया है सिर्फ यूरिया की बात में। अच्छा, अब काश्तकार कहां तक जुल्म बर्दाश्त करे? यानी कि काश्तकार के साथ तो इस वक्त जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा, हालांकि आपकी फूड सिक्योरिटी का जामिन काश्तकार है। खोखर आज साहब, आप खा के सोते हैं, पूरा पाकिस्तान खा के सोता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद काश्तकार की मेहनत और स्ट्रगल कोशिश उसमें उसकी शामिल है। खोखर साहब, पाकिस्तान की जो सालाना नीड है गंदम की वो 28.7 मैट्रिक टन है, मतलब 2,87,00,000 आप इसको कह लें। और जो गुज़श्ता साल हमारी पैदावार हुई थी वो 2,85,00,000 हुई थी, मतलब 2 लाख की हमें शॉर्टेज थी पिछले साल। अब ये तो समझ में आता है कि अच्छा इतनी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने बात जो इंपोर्ट तो वो 7 टन हमने बाहर से इंपोर्ट किया जी। अच्छा, दूसरा जो है पहलू ये है कि आपने अभी कहा कि हम फी एकड़ 30 मन के करीब जो है कि हम पैदावार हासिल कर सकते हैं, तो हम ये रिसर्च के अंदर क्यों नहीं हम ऐसा काम कर रहे, जदीद टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, अच्छा बीज, म्यारी बीज हो हमारे पास, पानी की अवेलेबिलिटी। पहली चीज तो ये है कि हमारा रिसर्च जो बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। मैं आपको, अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की की है तो उसकी वजह एक ही है कि उसका बजट जो है ना वो 1.75% है। 1.75, ठीक है जी, और हमारा 0.18 है। इसलिए हमारे पास रिसर्च के इदारों के पास पैसा ही नहीं है, हमारे यहाँ वो रिसर्च नहीं हो रही। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से मुराद ये है कि अगर हम 2 यूरिया इस्तेमाल करें तो लाजमी एक डीएपी इस्तेमाल करें और एक पोटाश इस्तेमाल करें। हमारी यूरिया की खपत है 6.8 मिलियन टन और हमारी डीएपी की खपत है को 1.5 मिलियन टन, यानी कि 3.4 मिलियन टन की बजाय 1.5, आधे से भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम पोटाश जो हमने इस्तेमाल करने 3.4 मिलियन टन, 34 लाख टन की बजाय हम सिर्फ 1 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया को ले लें, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में यूरिया मिलती है 800-900 रुपए की, हमें मिलती 5,500 रुपए की। अच्छा, वहाँ डीएपी पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 रुपए की, हमें मिल रही है 14-15 हजार रुपए की। वहां पे पोटाश भी इसी तरह से 2,500-3 हजार रुपए की, हमारे लिए वो भी 12-13 हजार रुपए की है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आएगा उस वक्त तक हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चले, वो एक्सपोर्ट में तो समझ में आता है कि चले हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी मुकामी ज़रूरत भी शायद पूरी नहीं कर पा रहे। पिछले साल जो है कि हम खसारे में थे, अगरचे हमारी लैंड जो है काश्तकारी की लैंड बढ़ रही है, 8.2% इजाफा हुआ था। जब हमें काश्तकार को रेट मिला है, ठीक है जी, आपने गंदम एक्सपोर्ट की है, जब भी काश्तकार को रेट दिया गया है, जब हमें प्राइस नहीं मिली आपने इंपोर्ट किया है। ये सीधी सी वजह है जी। तो अभी आप 2-4 मोटे मोटे क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो स्टेप लेने चाहिए? देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि हुकूमत के अव्वलीन फराइज में शामिल है कि वो गंदम अपने पास स्टोर करे। काश्तकारों से पंजाब की हुकूमत ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 मिलियन टन जरूर खरीद करे। दूसरा ये है कि हमें ज्यादा रेट नहीं तो कम से कम सिंध के बराबर रेट दिया जाए। सिंध का भी 4,000 है, पंजाब का भी 4,000 होना चाहिए। पंजाब के काश्तकार का क्या कसूर है, पूरे मुल्क की वो खिदमत करता है। दूसरा ये है कि हमें यूरिया की अवेलेबिलिटी हमारे लिए मसला ना बने, काश्तकार लाइनों में लेके यूरिया लेते हैं और वो भी ब्लैक रेट में उनको मिलती है। आप समझते हैं 4,000 रेट ठीक है? बहुत से किसान ये कह रहे हैं कि हमारे दोस्त, अब आप कहते हैं कि इसमें भी हमें खसारा है अगर 4,000 भी। नहीं, देखिए 4,000 मिल जाए हम राजी हैं, लेकिन हमसे खरीदी तो जाए ना जी। मैं कहता हूँ 3900 में खरीदी तो जाए। जब खरीदी नहीं जा रही तो ये रेट तो क्रैश करके 3,000 पे आ जाएगा। फिर तो इसका सारा का सारा फायदा जो मिडल मैन उठाएगा। ऑफ कोर्स, हमेशा पाकिस्तान में मिडल मैन उठाता है। आप ये नहीं समझ, आप नहीं समझते रियासत से माफिया ज्यादा मजबूत है सर।
ये नहीं आप नहीं समझते कि अभी जो किसान आपकी तंजीमें हैं कि एटलीस्ट आप डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल के ऊपर खुद कोई ऐसे निज़ाम बनाएं कि आपके पास कुछ स्टोरेज कैपेसिटी लोकल सतह के ऊपर देसी तरीके भी होते हैं कि वो मिट्टी के वो बड़े बड़े पाकिस्तान में किसी काश्तकार के पास इतनी हिम्मत नहीं को सैलूसी बना सके। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये तो आप समझते हैं कि ये या तो बहुत सस्ती बिकेगी या ख़राब हो जाएगी गंदम? देखना जी, बहुत सस्ती बिकेगी जी, काश्तकार तो अपने पास रख नहीं सकता। इस वक्त भी तकरीबन कोई 10 से 15 लाख टन हमारे पास मौजूद है गोदाम के अंदर इंपोर्टेड। नहीं, हमारे पास ज्यादा है कि गोदाम में सिर्फ पंजाब के पास मेरे ख्याल 3-3.5 मिलियन टन पड़ी है इनके पास। तो इसका तो वजह बाहर से मंगवा ली, आपने नहीं दी। अच्छा, ये बाहर से जो आती है और हमारी आती है, इसकी क्वालिटी का क्या फर्क होता है? क्वालिटी का भी फर्क है, और ये सब सर बाहर से मंगवाने का मकसद क्या था जी? माफिया को क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम हुआ, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कर ली। दुनिया में काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं कि अगर गंदम ज्यादा हो गई है तो हुकूमत ने खरीद के समंदर में फेंक दिया, लेकिन काश्तकार से खरीदी गई है। यानी कि आपका दुनिया के सब ज्यादा डेवलप मुल्क अमेरिका ने ये कई दफा किया है कि समंदर में फेंक दिया, काश्तकार से खरीदी है। तो आपकी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए कि अच्छा कि इस पे क्या? मैंने सबसे बात की है, कोशिश की है, सबसे बात करने के लिए कोशिश की है, लेकिन मैं समझता कि मेरी बात नहीं सुनी गई। तो ये आपके पार्लियामेंटेरियंस बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, तो वो भी क्या हुकूमत के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते? जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं जी। हाँ जी। तो आप ये आने वाले दिनों के अंदर समझते हैं क्राइसिस पैदा होगा गंदम का, आटे का? बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। कीमत भी बढ़ सकती है, अवेलेबिलिटी का भी मसला हो सकता है। नहीं, अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है साल, अगले साल मसला बनेगा। अगले साल काश नहीं होगी, जब इस साल काश्तकार को रेट नहीं मिला, अगले साल काश नहीं होगी जी। चले, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर हमारे साथ सदर किसान इत्तेहाद बात। गंदम का क्राइसिस जो है कि इस वक्त प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनाई है, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर सिर्फ फ़ी एकड़ जो है कि वो 6 तोड़े दिए जा रहे हैं बारदाना के, और इसके नतीजे में ये होगा कि काश्तकार अपनी गंदम सरकारी सतह के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकेगा, और आड़ती या तो फ़ायदा उठाएंगे या ये गंदम ख़राब होगी, किसान को नुकसान होगा, तो अगली फसलों के ऊपर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।